वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर माह का करंट अफेयर। इसका जो है कई सारा पार्ट हम देख चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद अगस्त 2022 का स्टार्ट करेंगे और अगस्त 2022 से जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य में 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा किया जाएगा दूसरे कॉलेजों का मार्गदर्शन। तो ये हमने लास्ट देखा था। यहाँ पर मिशन नेहरामा यहाँ शुरू किया गया है जो कि नर्सिंग से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद एमएसएमई नीति 2022 इसको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई विभाग ने एमएसएमई नीति 2022 को लागू करने संबंधी शासन को आदेश जारी किए। यह नीति सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि 2022 में जारी की गई 29 सितंबर को और 2027 तक की प्रभावी रहेगी, 22 से 27 तक। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान के अनुसार प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक के कोलैटरल फ्री ऋण यानी बिना गिरवी के ऋण पर बैंकों की ओर से ली जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये इस नीति में बताया गया है। इसके बाद अगली जो चीज़ है, उत्तर प्रदेश की 4 और शहरों में दौड़ेगी मेट्रो परियोजना के बारे में है और इसके बारे में इस बार का जो बजट आया है उसमें भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं। एक बार आप बजट का वीडियो भी जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है, पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, 4 पार्ट्स में है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो उसमें आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर जाकर। अब यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से रहेंगे? एक तो मेरठ है, दूसरा है बरेली, झांसी, प्रयागराज। इनमें मेट्रो के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर जो है मेट्रो चलानी है तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अगली जो न्यूज़ है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। 25 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 93rd वाला जो एडिशन था, संस्करण था, उसमें कहा कि गोवा के काकीनाडा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाकर 5000 युवा साथियों ने 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। मेरठ का कबाड़ से जुगाड़ जो अभियान है वो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित है। इसका भी उल्लेख मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ये अभियान चल रहा है और इसमें ये इन 2 चीज़ों का जो है उल्लेख किया गया, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि मेरठ की बात हुई है, मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए मेरठ का कबाड़ से जुगाड़ अभियान याद रखिए। ये पूछ सकते हैं किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से, ठीक है। अब यहाँ पर एक वन लाइनर दिया गया है। 27 सितंबर 2022 को एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में पर्यटन से प्रवर्तन टूरिज्म एंड कल्चर प्राइड इन उत्तर प्रदेश विषय पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया था। ये कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी, ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सितंबर का कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर। अब स्टार्ट करते हैं अगस्त का। अगस्त 2022 से जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ दी गई है जल शुल्क नियमावली 2022, इसको मंजूरी मिली। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी। जल शुल्क नियमावली के तहत अब विकास प्राधिकरणों की जो योजनाएं हैं उसमें भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा, ठीक है। अगर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना है, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, उसका नक्शा आपको पास कराना है प्राधिकरण से, तो वहाँ पर आपको 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देनी होगी, ठीक है। प्रत्येक पहले जल शुल्क लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था, लेकिन वहाँ के लोगों को भी अब इसका भुगतान करना होगा। अब लखनऊ और बनारस के लोगों को भी जल पर जो शुल्क है वो देना होगा। इस नियमावली के मुताबिक लेआउट प्लान के मामलों में जल शुल्क भूमि के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जल शुल्क नियमावली 2022 जो है इसको मंजूरी मिली है और इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी देश की पहली नाइट सफारी। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सिंगापुर की तर्ज में देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखना है कहाँ पर शुरू किया जाएगा, लखनऊ में, और कहाँ की तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर, ठीक है। वर्तमान में 13 ओपन डे सफारी हैं, किंतु इसमें भी एक भी नाइट सफारी नहीं है।
देश में पहली नाइट सफारी 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। नाइट सफारी में भव्य प्रवेश द्वार होगा, व्याख्या केंद्र होगा, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी होगी, 60 एकड़ में भालू सफारी होगी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी की योजना भी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये लखनऊ में इसका निर्माण किया जाएगा और ये देश की पहली होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देश की पहली चीज़ें जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है। विश्व में सबसे लंबा, विश्व में सबसे बड़ा, ये तो पुराने प्रश्न हो गए, ये पहले पूछे जाते थे। लेकिन अब ये देश में पहला क्या है, ठीक है, देश में पहली महिला वाले प्रश्न हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद रखें। अगली न्यूज़ है काशी विश्वनाथ की तर्ज पर अब बनेगा मथुरा कॉरिडोर। मथुरा में कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जैसे अभी उज्जैन में एक हुआ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अभी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऐसे ही अब मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा काशी विश्वनाथ की तर्ज पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश मथुरा जिला प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला दर्शन के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव बनाया। वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का स्वरूप बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कॉरिडोर का निर्माण होगा। यमुना नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यमुना नदी में गिर रहे बड़े नाले के कारण जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, यमुना बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। जो दिल्ली के आसपास रहते होंगे वो सब देखते ही होंगे कि कितना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है यमुना की नदी में, कि अब नदी और नाले में तो कोई अंतर दिखता ही नहीं है। तो इस प्रदूषण से निपटने के लिए हाइब्रिड इन्यूटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद है एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के क्राइम आंकड़े जारी किए गए हैं 2021 के। तो इसमें बताया गया है कि 2021 के वर्ष में पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए हैं। 378 दर्ज मामलों में सिर्फ एक मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो 378 मामलों में महाराष्ट्र में कितने मामले हुए, 100 मामले हुए सबसे ज़्यादा, झारखंड में 77, बिहार में 51 और हरियाणा में 40 यानी कि 40 मामले दर्ज हुए। वहीं इस मामले में राजस्थान 5वें स्थान पर है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में राज्य में पहले से काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश अब काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है। इसके बाद अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के इरादे से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें 10 विभागों को शामिल किया गया और इसके अध्यक्ष जो है राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये जो नए नए चीज़ें बनाई जाती है ना बोर्ड वगैरह, इसकी पूछ लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि अभी वर्तमान में जो है योगी आदित्यनाथ जी वो करेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE की DP वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है। ये याद रखें कि किसके साथ हुआ है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता ये किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। मई 2022 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और संयुक्त अरब अमीरात के DP वर्ल्ड के बीच में एक समझौता MOU साइन हुआ है ताकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक और संबंधित क्षेत्रों में विदेशी रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर ये साइन किए गए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य है भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, जब अच्छा सेंटर स्थापित हो जाएगा तो वहाँ पर अच्छी स्किल सिखाई जाएंगी, अच्छे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ये केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेगा जो कि कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, खाड़ी सहयोग परिषद GCC और जैसे जो देश हैं उनमें स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मांग है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कौशल में ज़रूरत है कि हमारे यहाँ का, हमारे देश का युवा अच्छा कौशल सीखकर, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर दूसरे देशों में भी अगर जाए तो उसे अच्छी जॉब मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। PM मित्र पार्क योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका उल्लेख जो है बजट में भी किया गया कि 7 PM मित्र पार्क बनाए जाने हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। कपड़ा मंत्रालय ने 4 मई 2022 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी PM मित्र पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री यूपी सिंह के द्वारा किया गया और कपड़ा मंत्रालय के व्यापार सलाहकार श्रीमती सुभ्रा ने पीएम मित्र पार्क योजना के संबंध में जानकारी दी, विस्तृत प्रस्तुति दी। सम्मेलन में 13 राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हुए और इन्होंने अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच प्रदान किया गया। इसमें 13 राज्य के अधिकारी कौन कौन से थे? एक तो आंध्र प्रदेश के थे, बिहार के, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के 18 प्रस्तावों की रूपरेखा पेश की। प्रत्येक राज्य सरकार ने प्रस्तावित पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए उद्योग के अनुरूप इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदान की गई योजना, नीति, लाभ, प्रोत्साहन और बुनियादी उपयोगिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ये मई में 4 मई 2022 को ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, पीएम मित्र पार्क योजना पर हुआ था। लेकिन अभी इस बार के बजट में बताया गया, यूपी का अगर आप बजट देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि 7 जो है पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन किया गया। हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को हराकर इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीत ली है। इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी टीम को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, चूंकि उत्तर प्रदेश को तीसरी रैंक मिली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं कि पहली रैंक भी किसकी आई है। तो हरियाणा ने इसको जीता है, इस चैंपियनशिप को जीता है, किसको हराकर? झारखंड की टीम को हराकर, याद रखें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो है ऑपरेशन कायाकल्प, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प, जिसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों को बदलना है, पहली बार वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसके तहत 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1.64 लाख बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है केंद्र की, तो उसी की तर्ज पर अब हर राज्य में, राज्य स्तर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे सुधार किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों की जो है स्कूल को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपको सीएम राइज स्कूल देखने को मिलेंगे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। और ये ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? स्कूलों के कायाकल्प से, स्कूलों का कायाकल्प बदलना है। ठीक है, तो इससे संबंधित है। और ये है किसके लिए? ये पॉइंट भी याद रखें, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए। इसमें उच्चतर जो विद्यालय हैं वो शामिल नहीं है, प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है, अगली न्यूज़ है धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क। उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र में एक नया कार्यालय स्थापित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य है मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने प्रदेश में निवेश करने, उनके हितों की रक्षा करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी तैयारी चल रही है। अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करने की तैयारी है और हर जिले में डायलिसिस केंद्र बनाए जाएंगे और वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाए जाने का उद्देश्य है। ठीक है, इसके लिए जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार करने की भी कार्य योजना है। तो ये धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र, इसका शुभारंभ किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीरेन कुमार ने दिनांक 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो योजना है, इसका शुभारंभ होने के बाद चयनित किए गए 31 विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें क्या है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत करने जा रही है। ठीक है, तो ये पूरे 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की जाएगी। अंबेडकर उत्कृष्टता जो केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। DACE की स्थापना अनुसूचित जाति के छात्रों को UPSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जा रही है, ताकि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, SC के जो बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, उनको UPSC के लिए मुफ्त में कोचिंग, फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराई जाए और अच्छी उच्च स्तरीय कोचिंग दी जाए। तो ये इसके लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र के लिए 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये पूरे देश भर में 31 होंगी, 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहेंगे।
100 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जातियों की योग्य महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोचिंग के लिए योग्य महिला उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती तो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खाली सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एससी के लिए है। एससी में भी 33% जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। अगर महिलाएं नहीं मिलेंगी तो फिर उन सीटों को उसी जाति के, उसी वर्ग के, या तो पुरुषों के द्वारा या फिर ट्रांसजेंडर के द्वारा भरा जाए, यानी कि किसी भी और वर्ग के द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन है सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है याद रखें, यूपीएससी की मुफ्त में कोचिंग कराने, फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत। तो यहाँ पर हमने कुछ करंट अफेयर देखा। अब ये पूरा जो है ये चलेगा हमारा अगस्त से जनवरी तक का है, पूरा एक कंपाइल करके है, तो इसको हम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धीरे धीरे नहीं, बहुत स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब एग्जाम के लिए मात्र आपके अगर देखा जाए तो 25 दिन ही मानकर चलें, क्योंकि कुछ दिन तो आप रिवीजन के लिए रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।